हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस पर आपका स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज जो है हम एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस की। और स्टूडेंट हाँ, इस एक्सरसाइज पर आने से पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने वहाँ पे किया हुआ है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो नंबर 1, अ वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक वुमेन जो है वो उसकी स्टिल वाटर में स्विमिंग करने की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो उसने हमसे पूछा हुआ है कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, भैया ये बता दो। तो उसने देखिए आपको x कितना दे दिया भाई, x दे दिया उसने 8 किलोमीटर पर आवर। भाई x जो दिया है ना, उसने दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। और y कितना दिया है उसने? 4 किलोमीटर पर आवर। y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर दे दिया। फिर कहता है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम। तो स्टूडेंट अप स्ट्रीम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो x हमें कितना गिवन है? 8 और y हमें कितना गिवन है? 4। तो आ जाएगा कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। भाई v कैलकुलेट करने का यही फार्मूला होता है। अब यहाँ से क्या बताना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 16। और v जो है ना वो क्या है? अप स्ट्रीम में जाने का स्पीड है। अप स्ट्रीम में जाने का स्पीड क्या होता है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो s कितना दे दिया उसने हमें? स्पीड कितना है उसका? 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? टाइम जो है वो कितना लगेगा? 4 आवर्स का लगेगा। तो आप इसको नोट करते रहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि अ मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। भाई अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? उसने v आपको कितना दे दिया? 6 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। और u कितना दे दिया उसने? 10 किलोमीटर पर आवर। हमें कैलकुलेट क्या करना है? x जो क्या होगा? स्पीड ऑफ मैन होगा। और कैलकुलेट करना है y जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा। ठीक है ना? तो x कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। और u कितना गिवन है? 10 प्लस में 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होता है? u माइनस वी अपॉन 2। u कितना दे दिया उसने? 10। v कितना दे दिया उसने? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है देखिए। कहता है कि इन 2 आवर्स अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर इन डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना भाई? 2 घंटे में जो है वो एक बोट जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है और उसने हमें डाउन स्ट्रीम सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आवर गिवन है एंड रिटर्न बैक एट 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड गिवन है और ये हमें अप स्ट्रीम का स्पीड गिवन है। भाई जाहिर सी बात है,
डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम का फ्लो और मैन का फ्लो या बोट का फ्लो सेम डायरेक्शन में होता है, तो स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे होंगे तो मैन का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर वाटर का फ्लो इधर से होगा तो बोट इधर से आ रहा होगा, तो उस सिचुएशन में स्पीड जो है वो कम होगा। फिर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें यहाँ से स्ट्रीम का स्पीड बताना है। देखिए क्या होगा, तो यहाँ से उसने यू कितना दे दिया भाई, यू जो है ना वो हमें दे दिया 17 किलोमीटर पर आवर, और v कितना दे दिया उसने 9 किलोमीटर पर आवर। और उसने स्ट्रीम पूछा है, तो स्ट्रीम को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, u माइनस वी अपॉन 2 फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो u कितना गिवन है 17 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17 में से 9 माइनस करोगे 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच टाइम। भाई अप स्ट्रीम जो है 20 किलोमीटर जाता है, डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाता है, और दोनों का जो हमें टाइम गिवन है वो 5 आवर्स गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो स्पीड इन, यहाँ से लिखो स्पीड इन क्या गिवन है, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू भाई टोटल डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाइए फॉर्मूला। डिस्टेंस हमें गिवन है 20 और टाइम लग रहा है कितना 5 आवर्स का, तो इसका मतलब ये है 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और वो किसकी बात कर रहा है, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, मतलब कि v कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 30 है, टाइम सेम है 5, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से u कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। और u कितना गिवन है 5, और 5 नहीं 4 है स्टूडेंट। हमने यहाँ से u कैलकुलेट किया है 6, सॉरी u कैलकुलेट किया है 6 और v कैलकुलेट किया है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, u माइनस वी अपॉन 2। u कितना निकाला है हमने 6, v निकाला है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 1 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज़ 25:4। यानी मोटर बोट और करंट का, यानी कि स्पीड ऑफ वेव जो है उसका रेशो हमें गिवन है 25:4। द मोटर बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन, भाई मोटर बोट जो है ना वो डाउन स्ट्रीम में जाता है और कितना टाइम लेता है 5 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम लेता है। फिर कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, तो उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो मैं यहाँ से आपको कुछ एब्रीब्रेशन लिखवा देता हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी पहले से लिखवाया हुआ है। अगर मैं यहाँ से बोट की बात करूँ, भाई किसकी बात करूँ, बोट की,
तो बोट के स्पीड को हम x लेते हैं और यहाँ से करंट के स्पीड को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं, ठीक है ना। और फिर टाइम जो होता है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, भैया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम t1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, इसको हम t2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, आपको यहाँ तक समझ में बात आई होगी। आ जाइए अब उसने हमें स्पीड ऑफ मोटर बोट और स्पीड ऑफ करंट का रेशो कितना दे दिया उसने, 25:4। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट बी, इसको क्या कह देते हैं, 25p एंड 4p रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। और यहाँ से जब आपको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है, और आपको एक टाइम दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है, देखिए कितना, डाउन स्ट्रीम इन 5 hours 15 minutes, यानी कि स्टूडेंट यहाँ से t1 कितना दिया हुआ है आपको, 5 hours 15 minutes। तो इस 5 hours को मिनट में चेंज करोगे तो 5 × 60 + 15, ये टोटल जो है अब किस में चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया। तो टोटल कितना मिनट आएगा, 315 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्या गिवन है भाई, t1 टाइम भी गिवन है, देखो t1 टाइम गिवन है, और क्या बोला हुआ है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, यानी कि t1 टाइम दिया हुआ है, t2 टाइम उसने पूछा हुआ है, और ये मेरे भैया आपको x गिवन है और ये आपको y गिवन है। ठीक है ना। तो यहाँ से रेशो क्या हो जाएगा टाइम का, t2/t1 = x + y अपॉन x - y। तो t2 हमें कैलकुलेट करना है, और t1 कितना दिन निकाला हमने, 315, 315 = x गिवन है 25p और y गिवन है 4p डिवाइडेड बाई 25p प्लस -4p तो यहाँ से आ जाएगा t2/315 = 29p/21p। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, t2/315 = 29/21। इसको कैंसिल कर लीजिए, पहले 3 से कैंसिल कीजिए, ये चला जाएगा 7 पे, 3 से कैंसिल करोगे 105, और इसको पूरा कैंसिल कर लोगे तो चला जाएगा कितना, 15 पे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15। तो क्या बचा यहाँ से, t2 = 29 × 15, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, t2 = 15 9 जा होता है 135, कैरी आ गया यहाँ से 13, और 15 2 जा होता है 30 और 13 कितना होगा, 43। ठीक है ना। तो ये आ गया इतना मिनट। ठीक है ना। अब इस मिनट को क्या करना है, आपको आवर्स में चेंज करना है। तो आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से करना पड़ेगा डिवाइड, तो 435 डिवाइडेड बाई 60, तो ये चला जाएगा 7 पे 420। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 hours 15 minutes। ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो भाई, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 7 7 is to
7:1/4 आवर्स। दोनों ही सिचुएशन में आंसर जो है वो ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है वो। भाई उसने बोला हुआ है हमसे, अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। भाई अप स्ट्रीम में जाता है 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाता है 22 किलोमीटर। कितना टाइम लेता है वो? 6 घंटे का टाइम लेता है। फिर कहता है ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। 25 किलोमीटर जो है ना वो अप स्ट्रीम में जाता है, एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, और टोटल टाइम जो लेता है वो 8 आवर्स का टाइम लेता है। फिर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड ऑफ द स्ट्रीम। दोनों का हमें स्पीड बताना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ध्यान से आप सॉल्व करोगे। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, स्पीड इन, भाई स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। भाई डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होता है? x+y किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना होगा? x-y किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो क्या कहता है। इसने बोला हुआ है कि अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है ना वो कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें ये गिवन है, स्पीड हमें ये गिवन है, तो हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो यही फार्मूला यहाँ से अप्लाई कीजिए। अप स्ट्रीम में जाने में अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना गिवन है? 20, तो 20 अपॉन, और स्पीड कितना गिवन है अप स्ट्रीम का? x-y, फिर प्लस डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 22, और इसका स्पीड कितना है? x+y, और टोटल टाइम कितना लग रहा है भैया? 6 आवर्स लग रहा है। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बनाइए। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है कितना? 25, तो 25 अपॉन x-y प्लस, और डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है? 33 डिवाइडेड बाई x+y, और यहाँ पे टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 8 आवर्स का लग रहा है। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? हमें इक्वल करना है, तो हम इसको बना लेते हैं 66। तो भैया एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60 अपॉन x-y प्लस 66 अपॉन x+y इज इक्वल टू 18, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 अपॉन x-y प्लस 66 अपॉन x+y इज इक्वल टू 16 एलिमिनेशन लगाओगे और इसका साइन कर दोगे चेंज, माइनस माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो 60 में से 50 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 10 अपॉन x-y इज इक्वल टू 18 में से 16 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या बचा? 10 इज इक्वल टू 2 इंटू x-y। तो 2 से कैंसिल कर दोगे इसको, 5 पे चला जाएगा, तो x-y इज इक्वल टू 5। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, x-y की जो वैल्यू है ना 5, वो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या गिवन है? 20 अपॉन x-y प्लस 22 अपॉन x+y इज इक्वल टू 6। तो x-y की जगह 5 पुट करोगे तो 20 अपॉन 5
प्लस 22/x+y इज इक्वल टू 6। इसको कैंसिल कर लोगे, चला जाएगा किस पे, 4 पे, और 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 22/x+y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 22/x+y इज इक्वल टू 2, और 2 से इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 11। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बना, x+y इज इक्वल टू 11, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। और थर्ड इक्वेशन क्या बना, थर्ड इक्वेशन आपका बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो वापस से एलिमिनेशन से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 8 प्लस में y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। और यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट बताओ। तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो इतना है, यह है आपका स्पीड ऑफ बोट, और ये जो है क्या है, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे आगे। आई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखो कहता है कि अ बोट कवर 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर। भाई एक बोट जो है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम कितने घंटे में कवर करता है, 1 आवर में, और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4 किलोमीटर का, एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम के डायरेक्शन में जो कवर करता है उसमें टाइम लेता है आपका 40 मिनट्स का। फिर कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो 10 किलोमीटर जो है वो स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम उसको लगेगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4 किलोमीटर। भाई डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4 किलोमीटर, और अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात कर रहा है। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब कि T2 जो टाइम आपको गिवन है वो गिवन है 1 आवर। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आएगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, भाई अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है, 4, और टाइम गिवन है 1, तो आ जाएगा यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड केस में भी डिस्टेंस आपको सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम है 4 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना गिवन है, 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को आवर्स में चेंज करोगे तो 40/60, इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 2/3 आवर्स। तो स्टूडेंट ये जो आया है ये आपका आ गया v, तो यहाँ से u कितना आ जाएगा, यानी कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम 4/2/3 इज इक्वल टू 4 × 3/2, इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ से x कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, u + v/2 इज इक्वल टू u कितना आया 6 और v कितना आया 4/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा क्या है, 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वापस से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 10 और स्पीड कितना है 5, तो कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अ मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। क्या लैंग्वेज कह दिया उसने भाई, वो ये बोल रहा है ना कि जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में जाने में लगता है ना, उससे डबल टाइम जो है वो अप स्ट्रीम में जाने में टाइम लगता है। अगर डाउन स्ट्रीम जाने में 1 यूनिट लगता है, अगर 1 घंटा लगता है मान लेते हैं, तो अप स्ट्रीम जाने में उसको 2 घंटे का टाइम लगता है। फिर क्या कहता है, फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट टाइम टू गो इन, किस में, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में जाने में मान लेते हैं कि टाइम अगर p लगता है, जिसको मैं t1 से बोलता हूँ। फिर लेट टाइम टू गो इन अप स्ट्रीम, इसमें जाने में टाइम लगता है डबल, यानी कि t2p लगता है, जिसको मैं t2 बोलता हूँ। क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द मैन एंड स्टिल वाटर। तो इसमें जो रेशो बनेगा वो बनेगा किसका, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ से x अपॉन वाई इज इक्वल टू, t2 कितना गिवन है 2p प्लस t1 गिवन है p, 2p माइनस p इज इक्वल टू 3p अपॉन p इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3:1 का रेशो आएगा। मैन और स्ट्रीम का रेशो कितना आएगा, 3:1 का आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है कि अ बोट टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो द अप स्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू स्टार्टिंग पॉइंट इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। मेरे भैया यहाँ से उसने हमें y कितना दे दिया, 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया। फिर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ से x उसने हमसे पूछ दिया, क्या बोला हुआ है। अब देखो, अ बोट टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम, मतलब कि ना वापस से वो कह रहा है यहाँ पर कि अगर डाउन स्ट्रीम जाने में अगर 1 यूनिट लगता है, तो अप स्ट्रीम जाने में थ्राइस लगता है, मतलब 3 यूनिट लगता है। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज की बात करूं, तो अप स्ट्रीम में जाने में अगर 1 घंटा लगता है, तो डाउन स्ट्रीम में जाने में उसको 3 घंटे लगते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसके जैसा ही है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। तो मैं वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, लेट टाइम टेकन टू गो इन डाउन स्ट्रीम। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, p बोल रहा हूँ, और जो होता है अपना t1। फिर लेट टाइम टेकन टू गो इन अप स्ट्रीम, इसको मैं क्या बोलता हूँ, 3p बोलता हूँ, जिसको मैं t2 बोलता हूँ। और अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, x अपॉन वाई, फार्मूला क्या भी डिस्कस किया है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो x हमें कैलकुलेट करना है, y दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू t2 गिवन है 3p और t1 गिवन है p। तो यहाँ से आ जाएगा 3p माइनस p। तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 4p अपॉन 2p। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आंसर। ठीक है ना, यानी कि स्पीड ऑफ द जो बोट है वो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्या बोला है उसने, कहता है कि अ बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक 6 आवर्स 36 मिनट। भाई अप स्ट्रीम का है, तो अप स्ट्रीम के टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t2 से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6 आवर्स 36 मिनट। तो इसको आवर्स में ही चेंज कर दीजिए। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 36/60। इसको 6 से कैंसिल करोगे, एक काम करते हैं 12 से ही कैंसिल कर लेते हैं। 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 प्लस 3 33/5 आवर्स आ जाएगा यहाँ से। और आगे क्या कहता है, मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस वाइल इट टेक 3 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। यानी कि स्टूडेंट T1 में कितना टाइम ले रहा है, वो 3 आवर्स का टाइम ले रहा है। फिर कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो वापिस से उसने हमसे रेशियो पूछा हुआ है स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द करंट का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x/y इज इक्वल टू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो x/y इज इक्वल टू T2 कितना निकाला हमने, 33/5 प्लस T1 निकाला 3, और यहाँ से आ जाएगा 33/5 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा x/y इज इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे यहाँ से कितना 5, तो 33 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ से एलसीएम ले लोगे 5, तो आ जाएगा 33 माइनस 15। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x/y इज इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई, और 18 आएगा यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसको कैंसिल कीजिए 6 से, 6 8 जा 6 3 जा, तो रेशो कितना आ गया, 8:3 का रेशो आ गया। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना, उसको अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।